नमस्कार दोस्तों 1 किलो देसी गाय का A2 बिलोना घी किस कीमत पर तैयार होता है, इसके बारे में डिटेल में आज बात करेंगे दानवीर राणा जी के साथ। दानवीर राणा जी गोपालक हैं और देसी गाय का A2 बिलोना घी तैयार करते हैं, जो आप सामने देख रहे हैं। ये नेट 1 लीटर प्योर देसी गाय का A2 बिलोना घी है और इस घी को तैयार करने की वास्तविक कीमत यदि पता चल जाए हमें, तो फिर ये पहचान करना आसान हो जाएगा कि जो घी आप मार्केट से ले रहे हैं वो वास्तव में असली मिल रहा है या नकली मिल रहा है। असली नकली की पहचान के और भी तरीके हैं, लेकिन कीमत एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि बाजार में आपको गाय के घी के नाम पर 600 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक देसी गाय का घी मिलता है, जिसे A2 बिलोना घी भी कहते हैं लोग। लेकिन वास्तव में देसी गाय का A2 बिलोना घी कितने रुपए में तैयार होता है, इसी बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि देसी गाय के A2 बिलोना घी के बहुत से लोग कदरदान हैं, लेना भी चाहते हैं, लेकिन असली घी नहीं मिलता है। टेक्निकल फार्मिंग की मुहिम है कि आपको शुद्ध चीजें मिले और ऐसे लोगों से मिलवाएं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और ऐसे ही एक किसान है दानवीर राणा जी, जो पूरी ईमानदारी के साथ देसी गाय का A2 बिलोना घी तैयार करते हैं। आप हरियाणा में सोनीपत जिले के सोहटी गांव के रहने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दानवीर जी नमस्ते। नमस्कार कुलदीप जी। दानवीर जी, ये 1 लीटर घी जो तैयार होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि 1 लीटर घी देसी गाय का कितने दूध में तैयार होता है? देखिए जी, दूध की बात करें तो देसी गाय के लगभग 25 किलो से लेकर 30 किलो दूध में 1 किलो घी तैयार होता है। और वो डिपेंड करता है कि मौसम के हिसाब से। कई बार जो है मौसम के हिसाब से फैट गाय का बढ़ता और घटता रहता है। वैसे गाय के अंदर 3.5 से लेकर 4-4.5% तक फैट होता है। तो मान के चलें तो हम ये कह सकते हैं कि 25 से लेकर 30 किलो दूध के अंदर 1 किलो घी तैयार होता है। तो 25 से 30 किलो दूध में 1 किलो घी आपने बताया तैयार होता है, देसी गाय का दूध। तो इसके लिए हमें दूध की कीमत का पता करना जरूरी है, जब घी का कीमत तभी आएगी। 1 किलो दूध की सही कीमत मतलब कितनी होनी चाहिए जब देसी गौपालक को लाभ हो? देखिए, देसी गौपालक की अगर आप बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये चीज देखिए, अगर किसान के पास जमीन अपनी खुद की है, जमीन खुद की है, गोचर भूमि नजदीक है और करने वाले बंदे खुद अपने घर के ही हैं सारे के सारे, तो लेबर की कॉस्ट घट गई आपकी। लेबर की कॉस्ट अगर आप घटा के चलेंगे, सभी बंदे खुद के घर के ही करने वाले हैं, जमीन अपनी खुद की है, जहां पर गौशाला बनी हुई है वो जगह अपनी है, तो मान के चलिए आप 60 से लेकर 70 रुपए, ये मैंने सबसे नीचे वाली कॉस्ट आपको बताई है, जिसमें कोई खर्चा ना जमीन का ना गाय का गोचर भूमि का कोई भी खर्चा इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया। तो 60 से लेकर 70 रुपये आप मान के चल सकते हैं। लेकिन जिनके पास गौशाला की जमीन खुद की नहीं है, किराए की जमीन है और लेबर जो काम करने वाली है, खुद घर के आदमी काम ना करके बाहर से लेबर आप अरेंज कर रहे हैं, तो मान के चलिए आप 100 रुपये से लेकर 120 रुपये, ये न्यूनतम कीमत है। न्यूनतम कीमत यही पड़ेगी आपको, 100 से लेकर 120 रुपए। दोस्तों, ये जो गणित बताया दानवीर जी ने बिल्कुल सही बताया, दूध का जो गणित है। देखिए, देसी जो गाय है वो दूध कम देती है तुलनात्मक रूप से भैंस के या फिर जर्सी या HF गाय के, और इसी में सारा पेच है। देसी गाय का दूध तो बहुत गुणकारी होता है, लेकिन तुलनात्मक रूप से कम देती है। अब कितना कम देती है ये भी समझ लेते हैं पहले, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये रेट जो बताया 50 से 60 रुपए और 100 से 120 रुपए क्यों सही रेट है। जी, दूध कितना देती है देसी गाय? देखिए, देसी गाय के अगर हम दूध की बात करते हैं तो 305 दिन का जो दूध का एक लैक्टेशन पीरियड माना गया गवर्नमेंट की तरफ से भी, तो 305 के दिन के अंदर अंदर एक देसी गाय 1500 से लेकर और 2000 लीटर तक दूध देती है अपने। और इसकी अपेक्षा बात करें HF और जर्सी गाय की, तो एक HF जो गाय होती है वो 4000 से लेकर 6000 लीटर तक दूध दे देती है अपने एक लैक्टेशन के अंदर। और अगर जर्सी की बात करें तो जर्सी भी 4-4.5 या 5000 के आसपास एक लैक्टेशन पीरियड के अंदर दूध आपको देती है। इसकी अपेक्षा अगर भैंस की बात करें तो भैंस भी आपकी लगभग 3000-3500 के आसपास एक लैक्टेशन के अंदर दूध देती है। ये जो बताया है ये ऑन दी रिकॉर्ड है और इसे आप एवरेज मान के चले, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि देसी गायें दूध कम देती हैं, ज़्यादा देती हैं, तो बहुत सी देसी गायें वे रेयर हैं जो दूध थोड़ा सा ज़्यादा देती हैं। जो 3000 के आसपास देसी गायें देती हैं वो बहुत कम है, बहुत ही कम। तो दोस्तों, अब समझ आ गया कि देसी गाय जो है साल भर में दूध कम देती है, एवरेज दूध कम आता है।
गुणवत्ता अच्छी होती है। अब दूध कम है लेकिन खर्चा साल भर का वही है, तो इस तरह से खर्च बढ़ जाता है। अगर देसी गौपालक गाय को अपने घर पे पालता है और उसकी खुद की जमीन है तो वो चारे का हिसाब नहीं लगाता, लेबर का हिसाब नहीं लगाता, जो जगह है उसका हिसाब नहीं लगाता, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है क्योंकि घर पे रखता है, तो उस तरह से उसकी कॉस्टिंग कम आ जाती है। रनिंग कॉस्ट कम आ गई तो उसे 60 रुपये दूध भी बिक जाता है, तो वो अच्छा माना जाता है क्योंकि बछड़ी भी तैयार हो जाती है। लेकिन विडंबना ये है कि गांव में 60 रुपये मिलता नहीं किसान को। देसी गाय अगर जो रखता है तो उसको 30-40 रुपये या 45 रुपये तक ही वो दूध बिक पाता है। 60 रुपये बिक जाए, 60 या 70, तो उसकी कॉस्टिंग सही निकल आती है। लेकिन ये दूध बहुत कम है। अब देसी गौपालन इंडिविजुअली बहुत कम लोग कर रहे हैं जो प्योर में देसी ब्रीड है। देसी ब्रीड की मैं बता दूं आपको, हमारे देश में 36 से 40 ऐसी ब्रीड हैं जो देसी गाय मानी जाती है, जिसमें साहिवाल है, राठी है, हरियाणा है, थार पारकर है, गिर है, कांकरेज है। तो इस तरह बहुत सी अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से देसी गाय है। इन देसी गायों की हम बात करें जिनका दूध की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, जिनके हम्प होता है और अलग अलग करैक्टर होते हैं। अब इसका दूध जो है कम हो गया और कम होने के कारण लागत बढ़ गई। अब अगर इन्हीं गायों को देसी को कोई कमर्शियली गोपालन कर रहा है तो उसकी जगह की रेंट कॉस्ट बढ़ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ गई, लेबर कॉस्ट बढ़ गई, चारे की कॉस्ट बढ़ गई, सारा खर्चा उसका बढ़ जाता है। तो इसके कारण उसको दूध की कीमत 100 रुपये मिनिमम अगर जाएगा तब वायबिलिटी आती है, और उसमें भी बहुत प्रॉफिट नहीं है। ये हमने कई बार आपको डिटेल में बताया है। 100 रुपये अगर देसी गाय का दूध बिकेगा और केवल दूध पर गाय चलेगी तो भी प्रॉफिट नहीं आता है, पर मिनिमम सर्वाइव करने के लिए 100 रुपये चाहिए। 100 से 120 रुपये, कई 150 रुपये भी दूध मिलता है। तो ये आपने कीमत समझ ली। अब 25 लीटर जो बताया दूध की बात इन्होंने की, तो 25 लीटर दूध में अगर 1 किलो घी तैयार होगा 1 लीटर, तो वो हो गया 60 रुपये मिनिमम आप पकड़ेंगे। हालांकि ये दूध है नहीं इतना, क्योंकि इंडिविजुअली गाय बहुत कम है। दूध देसी गाय का मिलेगा डेयरी में, अगर कोई बड़े स्तर पर गोपालन कर रहा है, 10, 20, 30 गाय हैं, वही दूध से घी बन सकता है। इंडिविजुअली जो है किसान रख रहे हैं वो अपने लिए ही मुश्किल से बचा पाते हैं, तो वहां गाय में 1-8 लीटर आपको घी मिल जाएगा। पर जो बल्क में घी बेच रहे हैं देसी गाय का, वो इंडिविजुअल जो मैंने गणित बताया 60-70 रुपये वाला, वहां से मिलना कठिन है, क्योंकि गाय गांव में बहुत कम है, और है भी तो वो बहुत कम घी बन पाता है। तो घी अगर कोई बेच रहा है कमर्शियली देसी गाय का, तो समझ लीजिए कि वो या तो उसके पास बड़े स्तर पर खुद डेयरी फार्मिंग कर रहा है, गोपालन कर रहा है, या कहीं से सोर्स कर रहा है। अब उसका गणित बैठ गया 100 रुपये लीटर दूध का। अब 100 रुपये लीटर से आपका कैलकुलेशन कर लीजिए, 100 लीटर को 2,500 रुपये, तो ये घी की कॉस्टिंग आ गई दूध की जो बताया आपको। तो दूध की ही 2,500 रुपये लीटर कॉस्टिंग आ गई। उसके ऊपर उसकी प्रोसेसिंग का खर्चा है, उसमें जीएसटी भी है, पैकिंग भी है, कुरियर भी है, चार्ज, कितने चार्जेस जुड़ गए, तो वो 3,000 रुपये पहुंच जाएगा आप तक पहुंचने के लिए। तो 3,000 रुपये यानी कि 2,500 से 3,000 रुपये की कॉस्टिंग आ गई है दूध के हिसाब से। अब बात करेंगे, आप वीडियो देखने वाले कई लोग कहेंगे कि जी दूध इतना महंगा कहाँ बिकता है, तो गांव में तो बहुत सस्ता है। मैंने पहले ही बताया कि गांव में दूध बहुत कम है लेकिन सस्ता मिल जाता है, वो तो 40 रुपये भी नहीं बिकता, पर वो बहुत लिमिटेड है। तो ये इस तरह से कॉस्टिंग वेरी करती है अलग अलग। इसमें एक पेंच और है जो हमने दानवीर जी से समझा कि 25 लीटर में 1 लीटर जो आपको पड़ा, अगर 60 के हिसाब से करेंगे तो 25 की 150, 1,500 रुपये लीटर पड़ेगा। वो बहुत कम है, वो मिलता ही नहीं है 1,500 रुपये में घी तैयार होने की प्रक्रिया। दूसरा पड़ेगा 2,500 मिनिमम, वो जो मिल सकता है वो 2,500 पड़ेगा। लेकिन एक पेंच और है जिससे घी ये सस्ता हो जाता है। वो क्या है, मान लीजिए गौशाला है बड़ी, 100 गाय हैं, 200 गाय हैं, उनके दूध से क्रीम निकाल लेते हैं। ऐसा ही होता है, कई गौशालाएं हैं जो सामाजिक गौशालाएं, वहाँ बहुत सी गाय होती है, हजारों होती है, उसमें से कुछ दूध देने वाली होती है, 100, 200, 300 भी दूध दे सकती हैं, पर कम देती हैं। पर उनके दूध से क्या करते हैं, क्रीम निकाल लेते हैं जी, और क्रीम निकाल करके दूध जो बच गया उसको बेच देते हैं। तो दूध बाय प्रोडक्ट के रूप में बिक गया तो कॉस्टिंग कम हो जाती है। मान लीजिए 25 लीटर में दूध में तैयार हुआ 1 किलो घी, वो 25 लीटर दूध जो है उन्होंने बेच दिया 30 रुपए के हिसाब से, 40 रुपए के हिसाब से अलग से। तो 25 या 75 या 25 के 100, 1,000 रुपये, 700 से 800 या 1,000 रुपये की उनकी अलग से कीमत मिल गई। अब वो घी जो तैयार किया उसकी कॉस्टिंग कम आ जाती है, और वो गौशालाएं क्योंकि दान पर चलती हैं तो खर्चा भी कम होता है, उनकी रनिंग कॉस्ट कम होती है। जो बड़ी गौशालाओं में जो घी क्रीम से तैयार हो रहा है, जो सस्ता मिल रहा है, वो आपको 1,000, 1,200, 1,300 रुपये भी मिल जाएगा, पर वो जनरली क्रीम से ही तैयार होता है, तो वो घी आपको सस्ता मिल सकता है। कॉस्टिंग क्योंकि रनिंग कॉस्ट नहीं है, कम है बहुत, और
बाय प्रोडक्ट बिक गया और क्रीम से घी निकला हुआ मिल गया। जो बिलोना विधि से तैयार होता है उसमें लस्सी बचती है जो जनरली बिकती नहीं है, तो उसमें कॉस्टिंग आपको यही पड़ेगी, ऐसा ही है दान जी बिल्कुल जी। अगर आप क्रीम से भी घी निकाल के बेचते हैं तो उसमें भी आपको मान के चलें कि 1200 या 1300 रुपए के आसपास 1 किलो घी आपको मिलेगा अगर आप किसी गौशाला से लेते हैं। इससे सस्ता तो मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता जी। वो भी गौशाला है, वो भी वो दान पर गौशाला चल रही हाँ जो सिर्फ दान पे चल रही हैं, जिनके पास चंदा आता है मोटा और वो उस दान पे चल रही हैं, बाकी इससे तो उनका खर्चा ही निकल रहा है। 1000-1200 रुपए में वो घी आपको मिल रहा है, पर उस घी की क्वालिटी में और देसी गाय के बिलोना घी की क्वालिटी में दिन रात का अंतर मिलेगा आपको। टेस्ट में भी अंतर मिलेगा, न्यूट्रिशन वैल्यू में भी अंतर, क्योंकि वो तो सीधा एक कच्चा दूध हो गया, कच्चे दूध को गर्म करके घी बना दिया तो वो तो एक अलग क्रीम प्रोसेस निकाल होगी। हाँ वो क्रीम निकाल के एक अलग से प्रोसेस हो गई। और इसको आप दूध को गर्म करेंगे, दूध को गर्म करने के बाद दही जमेगी रात भर, सुबह जब दही को मथेंगे आप तो मक्खन अलग होगा, लस्सी अलग होगी, फिर वो मक्खन को आप गर्म करेंगे तो आपका घी तैयार होगा। वो प्रोसेस का खेल है जी। तो ये दोस्तों आपने समझ लिया कि घी दो तरीके से देसी गाय का शुद्ध घी जो है बड़े स्तर पर तैयार हो सकता है। रेट बताया, एक तो 2500 मिनिमम, एक 1200-1300 रुपए जो बताया, पर वो क्रीम वाला है और वो भी लिमिटेड गौशालाओं में ही है। तो दानवीर जी, जो मार्केट में धड़ल्ले से घी बिक रहा है देसी गाय का, बिलोना घी, आप चाहो कितना ले लो, बड़ी बड़ी उसमें बिक रहा है, बल्क में बिक रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है बिलोना पद्धति से? देखिए कुलदीप जी, आज मैं देख रहा हूं कि 5 साल के अंदर 2019 के बाद मार्केट में इतने सारे ब्रांड आ गए हैं कि जिसको देखो गाय इतनी नहीं है। अगर आप गाय की संख्या काउंट करने बैठे तो गाय कम है और मार्केट में घी ज्यादा बिक रहा है। पर मेरे पास भी बहुत सारे कस्टमर आते हैं और बगैर बताए ही आते हैं, एकदम से विजिट करते हैं और देखते भी हैं कि भाई बंदे के पास दूध भी है, गाय भी है और मक्खन भी है, हर चीज है। और बहुत सारे कस्टमर तो मेरे पास आके बोलते हैं भाई मक्खन है आपके पास, मक्खन दे दीजिए, तो हम तो मक्खन भी देते हैं लोगों को। तो देश में गाय कम है और इससे कहीं ज्यादा घी उत्पादन हो रहा है और बिक रहा है। तो ये घी कहाँ से आ रहा है, ये बात तो कस्टमर को खुद ही देखनी चाहिए कि गाय तो इतनी है नहीं, और 5-6 साल में जो मार्केटिंग हुई है घी की, तो इसके नाम पे आज के दिन A2 जो गाय का घी बिक रहा है, ये कहाँ से आ रहा है घी। तो आप कहीं से भी ले रहे हो, मैं आपको एक बात बोलता हूँ किसी भी कस्टमर को कि आप वहाँ पे जाएं और जाके देखें कि क्या रियलिटी में ही उसके पास दूध का सोर्स है, मक्खन है, वो घी कहाँ से क्या कर रहा है, ये चीज़ आप ज़रूर देखें। और मेरे कस्टमर तो अक्सर इस बात को कहते हैं कि भाई साहब हर एक मौसम में आपका घी का कलर भी, टेक्सचर भी, घी की स्मेल भी चेंज होती रहती है, इसका रीज़न क्या है। और कहीं बाहर से पहले वो जो घी लेते थे तो वो ये बात बोलते हैं कि वो तो परमानेंट एक जैसा ही रहता है। तो ये चीज़ तो कस्टमर को खुद ही देखनी चाहिए कि 3 मौसम है भारत के अंदर, गर्मी, सर्दी, बरसात। मनुष्य तीनों मौसमों के अंदर खाना पीना अलग रहता है, कपड़े अलग पहनता है, तो गाय भी तो अलग चारा खाएगी। और गाय अलग चारा खाएगी तो सीधी सी बात है कि भाई घी के अंदर खुशबू भी अलग रहेगी, टेस्ट भी अलग रहेगा, कलर भी अलग रहेगा। तो मतलब एक जैसा कलर खुशबू नहीं रहता है 12 महीने। जी। अगर किसी घी का एक जैसा ही कलर, एक जैसी खुशबू है, तो इसका मतलब उसमें कुछ संदेह है। बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर मेरे पास कस्टमर ये बोलता है कि भाई मेरे को 10, 15, 20 किलो घी चाहिए, तो मैं तो उससे समय लेता हूँ, देखो जी इतना ही हो पाएगा। 1-2 किलो के लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी को ज्यादा चाहिए है तो मैं तो टाइम लेता हूँ जी। या तो आप कहीं और से भी ले सकते हैं या फिर मेरे को टाइम दे दीजिए, टाइम के अनुसार गाय दूध देगी तभी तो घी बना पाएंगे। मतलब ये जो रोज का 200, 300, 400 किलो घी बेच रहे हैं, इसमें इसका मतलब संदेह की बात है। 100% संदेह है जी। जब गाय इतनी नहीं है तो दूध कहाँ से आएगा, और दूध नहीं है तो फिर घी कहाँ से आ रहा है। मतलब क्रीम का शायद मिल जाए, लेकिन क्रीम का भी इतना कहाँ से मिलेगा, दूध होगा तभी तो क्रीम का मिलेगा जी। क्रीम का भी तो घी दूध से ही निकलेगा। जब दूध ही नहीं मिलेगा तो जब गाय को काउंट करने बैठिए, गाय कम है और दूध उससे कहीं ज्यादा खपत, दूध है, पनीर है, कहीं ज्यादा शादियों का सीजन है तो हर शादी में आपको पनीर मिलेगा। अब वो आ कहाँ से रहा है, ये चीज भी देखिए। घी के चलो तो अलग बात है, लेकिन दूध के साथ साथ शादियों में पनीर हो गया, दही हो गई। खपत वैसे ही बहुत है, तो फिर घी बनाने के लिए भी तो दूध चाहिए। बिल्कुल चाहिए, तो फिर पनीर तो कुछ ये मान के चलिए क्रीम कहाँ से आएगी। तो मतलब सोर्स पे जाके देखें तसल्ली के लिए। जी, जहाँ से ले रहे हैं मैं तो यही बोलूंगा सभी को कि वहां पे जाके विजिट कीजिए, देखिए क्या है या नहीं है। मक्खन तो देखिए कम से भी कम जाके भाई बंदे के पास है या नहीं है। अब दानवीर जी क्या रेट देते हैं आप घी? जी मैं 2100 रुपए लीटर देता हूँ घी, अगर कोई मेरे यहाँ गौशाला पे लेने आता है तो। और दूसरी बात, मेरे से तो बहुत आदमी फोन करके खुद ये भी बोलते हैं कि जी हमने कई जगह संपर्क कर लिया, कई किसानों से संपर्क किया, लेकिन अपनी प्रोसेस दिखाने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्या
क्या आप हमारे सामने भी घी तैयार कर सकते हैं? तो मेरे पास बहुत से ऐसे आदमी भी आते हैं जिनके सामने हम खुद घी तैयार करते हैं। हम किसी से कोई छिपा के रखते हैं, हम सबको बोलते हैं भाई आइए आपके सामने। जब इंसान चोरी ही नहीं कर रहा तो कोई भी आके किसी भी समय देख सकता है। तो मेरे पास कॉल भी आते रहते हैं इस चीज़ को लेके कि क्या हम विजिट करके खुद अपने सामने बना सकते हैं? तो बनाने भी आते हैं मेरे पास, तो कई आदमी बना के देखते भी हैं अपने सामने और लेके जाते हैं। जो लेके जाते हैं, देखिए रैंडम विजिट करते हैं और यहाँ सामने प्रोसेस देखते हैं। अब 2100 रुपये में जो बता रहे हैं, अब आप कहेंगे कि जी एक तरफ तो आपने 1500 रुपये बताया, 2500 रुपये बताया, 1200 रुपये बताया, 2100 में कैसे पड़ता है? तो दानवीर जी की खुद की गौशाला है, जैसे बता गाँव में रहते हैं, खुद की जमीन है, लेबर भी ज्यादातर खुद करते हैं, खुद ही काम करते हैं जी। हम तो खुद ही काम करते खुद की जमीन है, खुद की ही जो है, खुद ही सारे घर के मेंबर मिलके खुद ही काम करते हैं। तो इससे इनकी कॉस्ट थोड़ी कम आ गई है। अब चूंकि इनकी रनिंग कॉस्ट कम आ गई है, लेकिन क्योंकि ये 1 2 3 गाय तक तो ये जो 60 रुपए वाली है, लेकिन गाय थोड़ी बढ़ गई है तो फिर थोड़ा सा रेट बढ़ जाता है। तो इसीलिए इन्होंने एवरेज जो निकाल करके घी दिया है 2100 रुपये, और कोरियर करवाएं तो अगर कोई देश में कहीं पर भी मंगवाता है तो कोरियर के साथ जी 2300 रुपये में हम देश भर में भेज देते हैं घी। तो 2100 रुपये सोर्स से 2300 रुपये देश भर में कहीं भी मिल जाता है। जी। तो दोस्तों ये था देसी गाय के घी का गणित। अब सवाल यह है कि जो मार्केट में बहुत ज्यादा देसी गाय का A2 बिलोना घी की बात करते हैं, वो क्या असली है? देखिए गणित यही है, आपने समझ लिया। और कोई बड़े स्तर पर कर रहा है तो समझ लीजिए 2100 रुपये तो ये कॉस्टिंग, ये क्योंकि सारा काम खुद करते हैं, जमीन तब आ रही है 2500 रुपये कॉस्टिंग आएगी मिनिमम। लेकिन यदि उस 2500 रुपये से कम में मिल रहा है तो या तो फिर क्रीम का है, या फिर वो और भी तरीके आजकल हैं घी बनाने के। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाम ऑयल को हाइड्रोजनेशन प्रक्रिया से गुजारकर वनस्पति घी बन जाता है। उसी घी में कलर और फ्रेग्रेंस मिलाकर देसी गाय का शुद्ध बिलोना घी जैसा घी बन जाता है। अब हालांकि वो कितना मिलावटी है, क्या है, वो तो सोर्स पर जाकर ही देखा जा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जहां से आप घी लें, विजिट जरूर करें, रैंडम विजिट करें। जैसा मैं आपकी वीडियो बना रहा हूं, ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है, पर मैं अक्सर कहता हूं कि आप यहाँ भी आइए, या जिनके हम वीडियो बनाते हैं वहां जाइए, या जिनसे आप घी लेते हैं आंख बंद करके मत लीजिए, किसी को भेजिए, पर सोर्स पर जाकर देखिए तो सही, क्या वहाँ दूध है, क्या वहां पर बिलोना विधि से घी तैयार हो रहा है। वीडियो में दिखा देंगे, ऐड में बहुत अच्छा दिखा देंगे, लेकिन कई बार जाकर देखा ना वहाँ गाय मिली, ना वहाँ दूध मिला, ना वहाँ बिलोना मिला, लेकिन ऐड बिलोना पद्धति की हो रही है। तो ऐसे में जो घी तैयार करते हैं, खाने पीने की चीजें तैयार करते हैं, उनसे भी मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कस्टमर भले ही ना देख रहा हो, ऊपर वाला देख रहा है। यदि आप मानते हैं तो खाने पीने की चीजों में कृपया मिलावट ना करें। बच्चे खाते हैं, बड़े खाते हैं, महिलाएं खाती हैं, प्रेग्नेंट, और ऐसे में हम उनसे विश्वास करके जो लेते हैं और उनसे धोखा करें तो ये बहुत बड़ी चीटिंग है। तो कृपया खाने पीने की चीज़ों में मिलावट ना करें। और दर्शकों से भी मेरा अनुरोध है कि वहाँ जाकर जरूर देखें जहाँ से घी लेते हैं। आप नहीं जा सकते, किसी और को भेजिए, कोई तो जाकर देखे, ताकि ये पता चले कि वो जो दे रहे हैं क्या वास्तव में शुद्ध है। मैं कहता हूँ यहाँ पर भी आकर देखिए आप, ताकि रैंडम विजिट कीजिए, और लोग आते भी हैं, और तभी पता चलता है कि मैं जो कह रहा हूँ या ये आप जो कह रहे हैं वो घी वैसा ही मिल रहा है। इस बारे में हमने पहले वीडियो डाले, तो उम्मीद है कि अब आपको देसी गाय के A2 बिलोना घी की गणित समझ आ गई होगी, और इसी के आधार पर अब आप तय कर पाएंगे कि देसी गाय का जो घी आप ले रहे हैं वो असली है या मिलावटी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।